मॉर्निंग फ्रॉम लिटी। और सुबह हो चुकी है। रात में जो है बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर, लगभग 2.5-3 घंटा बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हुई। और मौसम इस टाइम खुल चुका है। आगे के लिए निकलेंगे पनार के लिए थोड़ी देर में, चाय नाश्ता करके। यहाँ पल पल मौसम बदलता है, पल पल। धूप नहीं आई है, ये देखो सामने। तो रात जो बारिश हो रही थी ना, कि अगर वो दिन में होती तो दिन में रेन कोट पहन के भी हम लोग नहीं निकल पाते। तो अच्छा हुआ जो बारिश रात में ही निपट गई। और इस टाइम मौसम खुला हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सकते हैं हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और फिर जल्दी से पहुँचते हैं मंदिर। सामान सारा पैक हो गया और अब हम लोग निकलने की तैयारी में यहाँ से। खतरनाक बारिश हो रही थी रात में। ठीक है, फिर निकलते हैं हम लोग हैं। ठीक, नमस्कार। चलो चलो भाई। मिनी बना रही है। और मिनी पनार से व्यू देखो नीचे का। पहाड़ी के सबसे ऊपर चोटी पर है इस टाइम, बस थोड़ा सा ये और है। अरे रे रे। तो यहाँ मिनी पनार में अभी फॉरेस्ट वालों को पर्ची दिखा दी थी जो नीचे से मिलती है, क्योंकि ये संरक्षित क्षेत्र है ना। यहाँ पर फॉरेस्ट वालों की परमिशन लेके तब आना पड़ता है। और यहाँ पर अभी 3 हिरन थे, काका टाइप के, यहीं कहीं इस पेड़ के पीछे है। कहाँ 2 साल पहले मैं आने वाला था यहाँ पर, थोड़ा सा आ भी गया था, लेकिन मुझे पता लगा कि वहाँ पर कपाट बंद है, तो इस वजह से नहीं आ पाया था। जब मैं केदारनाथ गया था तब था प्लान आने का, और उसके बाद से अब बन पाया प्लान। तो जैसा भी है ठीक है। थोड़ी दूर चढ़ते हैं तो बस सांस फूल जाती है। तो इसका बस यही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। तो आसान भाषा में कहने का मतलब ये है, भोलेनाथ से मिलना आसान नहीं है, कठिन है। इनकी जो 5 केदार की यात्रा है उसमें ये चतुर्थ केदार है, और सबसे कठिन यात्रा यही है। यह है रुद्र बेस कैंप पनार। ये है बेस कैंप, और यहाँ से 8 किलोमीटर तक रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो भी आप रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं यहीं पर कर लें। चलो चल के देखते हैं आगे, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ मिलता है तो। ये पहुँच गए हम पनार। ये पनार बुग्याल। सामने बर्फ पड़ी हुई है, ओम सा लिखा हुआ है। तो मैदान तो बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर सोच तो रहे थे टेंट वगैरह लगाने को, लेकिन पर यहाँ पे पानी नहीं है। पानी हमारे पास बोतल में बहुत कम है। तो आगे देखते हैं। गहराई देखो नीचे की। सबसे नीचे घाटी में है सड़क।
बहुत शांति है यहाँ पर। तो अगला पॉइंट आएगा पितृधार। अब खड़ी चढ़ाई मतलब ऐसे है कि ऊपर नीचे इस तरह की चढ़ाई है। अब दूरी 9 किलोमीटर है। वो रुद्रनाथ जी की। हाँ, वहीं तो जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। 9 बज गए, 9 किलोमीटर और है कम से कम। 9 से ज़्यादा ही है। 2-3 बजे तक पहुँचेंगे। पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र, यहाँ पर प्लास्टिक फेंकना सख्त मना है। देखो कितनी हाइट पे आ गए हम लोग। अब जो है पानी नहीं मिल रहा बहुत देर से रास्ते में। एक वो छोटा सा है तो, लेकिन वहाँ जाना बहुत नीचे है वो, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं ऊपर को। ये लोग भी नीचे रेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चरने को आ रखी है ऊपर। तो यहाँ भाई अभी पानी भरा है, बूंद बूंद करके आ रहा था पानी, और बहुत देर में मिला पानी तो भर लिया है। अब आगे चलते हैं। ये घाटी देखो भाई, नीचे तक घास ही घास। जितने पेड़ है ना, पेड़ सब नीचे हैं। हवा चल रही है बहुत तेज, और सामने से 3 लोग और वापस आते हुए। ये है पितृधार की चढ़ाई। पितृधार पहुंचने वाले हैं हम लोग, और ज़्यादा नहीं है, बस मुश्किल से 100 मीटर होगा। ये देख लो, ये जो फ्लैग लगा हुआ है यहीं पर पितृधार है। और ये नीचे देखो भाई खाई, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर। चलो फिर आगे को बढ़ते हैं। ये लोग भी आ गए ऊपर।
सब सामान आ गया तुम्हारा, ठीक है। वो नमक डालना है और नमक ला। ढक देते हैं अपन भी मैगी। क्या है? नहीं अंदर तो आई नहीं। गाने क्या बजा रहे हैं? यहाँ पर स्टेप थोड़ा संभाल के रखने होते हैं बस। नीचे पूरी खाई है। भैया देवदर्शनी अभी कितना दूर है? देवदर्शनी कितना दूर है? अभी कितना टाइम लग जाएगा वैसे? नहीं, आप तो चल यहाँ से पूरा डाउन है, आप पहुँचे 1 किलोमीटर है, 1 अच्छा। पहुँच जाओगे। ये ऐसे ही लगा ले, छोटे ऐसा छोटे ही है। 4-5 आएंगे फिर सीधा सीधा ही ठीक है, ठीक है। चढ़ाई नहीं है। तुमको दिख जाएगा बैंडी से। ठीक है, आराम से आया यार। लॉगिंग कर दिया है। हाँ थोड़ा बहुत चल रही है। ये ऊपर तक पूरा घास का मैदानी मैदान है, दूर दूर तक। और ये मंदिर से कुछ टूरिस्ट आते हुए, बाकी लोग आगे चले गए। नीचे से कोहरा उठ रहा है। अब ये दूर पहाड़ी तक, ये यहाँ तक, ये ऐसा ही ट्रेल है छोटा छोटा। अब इतनी हाइट पे आ गए ना कि यहाँ पर जो है पेड़ नहीं है। ऐसी हो गई हालत हमारी। ठीक है, एक बार तो बनता है बॉस। क्षेत्रों में लाउड स्पीकर बजाना निषेध है। एकदम से कोहरा लग गया अब आगे। और अभी मैम से मुलाकात हुई थी। उनका यूट्यूब चैनल है एंजॉय विद लोकल। और काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी दे रखी है उन्होंने, बहुत से ट्रैकों के बारे में, बहुत सी यात्राओं के बारे में। तो आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सोचते ना, अचानक से ही बस मुलाकात हो गई। हमने नीचे से सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं रास्ते में सोचते हुए चल तो रहा था कि मैम भी जाने वाली हैं शायद, तो हो गई मुलाकात। अच्छा रहा। अब शायद 3 किलोमीटर बचा हुआ है। 3 किलोमीटर के बाद देखते हैं क्या है। काफ़ी लंबा होता जा रहा है ये यात्रा, इतनी आसान नहीं है। हाँ शायद ये है, दिखाता हूँ आपको, देवदर्शनी।
और यहाँ से रुद्रनाथ जी के दर्शन होते हैं। थोड़ा सा पॉइंट आगे और है, यहाँ से नहीं हो पा रहा, शायद यहाँ से होगा। ये आखिरी मोड़ है ना, वहाँ से दिखाई देता है। तो बस पहुँच ही गए, और जहाँ से पहले दर्शन होते हैं श्री रुद्रनाथ जी के, वो आपको दिखाता हूँ। और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, और इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ रही है। इस टाइम बिल्कुल थकान नहीं लग रही है। तो ये देख लो आप भी, ये है रुद्रनाथ जी का मंदिर, और बारिश भी होने लग गई। ये जो 28 किलोमीटर की पूरी यात्रा है ना, इस यात्रा को कभी आप हल्के में मत लेना। ये बहुत ही कठिन यात्रा है, जितना हम सोच सकते थे उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये है कि जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो एक अलग सी एनर्जी आपको मिलेगी, जो बिल्कुल थकान, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको थकान होगी। ठीक है, बारिश हो रही है शुरू। वो लोग थोड़ा पीछे छूट गए हैं, उनका वेट करता हूँ यहाँ पर। सामने हिमालय की बहुत अच्छी रेंज दिखाई देती है। अभी तो मुश्किल है, लेकिन सुबह जब सब बादल हट जाएंगे, बादल 10 मिनट में हट जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तब दिखाते हैं एक बार। तो ये था फाइनली जिसके लिए हम इतनी दूर यात्रा करके आए हैं। ऐसा दृश्य है कि बस पूछो मत, मतलब कैमरे में इसको जस्टिफाई करना सही नहीं होगा, जो कि आप अपनी आंखों से लाइव देख सकते हो। अब बस इंतज़ार नहीं हो रहा, किसी हिसाब से बस पहुँचे बस वहाँ पर। और अभी भी मेरे ख्याल से लगता है आधा घंटा तो लग जाना चाहिए वहाँ पर। तब तक आप ज़रा इस यहाँ के टाइम लैप्स का एंजॉय करो। तो ये यहाँ पे टाइम लैप्स चल रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये रुकने के लिए है शायद, और उसके आगे लास्ट में वो मंदिर है, उसके पीछे सरस्वती कुंड है 200-250 मीटर पीछे। और ये एरिया जो है पूरा संरक्षित है, और पूरा पॉल्यूशन फ्री एरिया है। आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ और ये नज़ारे। इन्हीं के लिए आते हैं बस यहाँ पर। तो यही नज़ारा देखने के लिए मैंने 2 साल का इंतज़ार किया है। 2 साल पहले मैं नीचे गेट पर था, तो मुझे मालूम नहीं था। उस टाइम यहाँ के कपाट बंद हो चुके थे, और फॉरेस्ट से अनुमति नहीं होती है ऊपर आने की, और कुछ मिलता भी नहीं है यहाँ पर, किसी को लोकल्स को भी आने की अनुमति नहीं होती है। तो आज फाइनली वो दिन है जो मैं यहाँ पर हूँ। जब यहाँ स्नोफॉल होता होगा ना, तो वाकई में क्या ही नज़ारा होता होगा। मेरा तो मन था स्नोफॉल में आने का, लेकिन यहाँ पर आने की परमिशन ही नहीं होती किसी को, क्योंकि ये संरक्षित क्षेत्र है गवर्नमेंट का। अलग ही नज़ारे होते होंगे बर्फ़ में भी। और इस टाइम मानसून है, तो मानसून में पूरा हरियाली हो रखी है, तो ये भी नज़ारा अलग है। अगर आप मई जून में आना चाहते हैं तो वो नज़ारा अलग होगा। और ये देखो नीचे से खूब बादल उठ के आ रहे हैं ऊपर को, और ये लोग अभी आए नहीं, बहुत देर हो गई, पीछे हैं। फूल देखो आप यहाँ के।